आप सभी को मेरा दिल की गहराइयों से अभिनंदन, नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं बहुत प्यारे-प्यारे उपदेशों की जो कि महात्मा गौतम बुद्ध जी द्वारा कहे गए हैं। सबसे फ़ेवरेट थॉट मैं बताना चाहूँगा आपको, शुरुआत उससे ही करते हैं आइए। लक्ष्य की प्राप्ति करते हुए आपको उसकी यात्रा का आनंद, उसकी यात्रा पर ध्यान देना चाहिए, उसकी यात्रा का आनंद लेना चाहिए। क्योंकि मंजिल को देखकर कि जो हम रास्ता तय करते हैं, अगर मंजिल की शुरुआत थोड़े लचीलेपन से हो, अगर मन ना हो और आप वहीं शुरुआत में लूज़ कर दें अपने आप को, आप उस यात्रा का मज़ा ले ही नहीं सकते हैं। आपका कितना भी बड़ा लक्ष्य हो, आपका कितना भी असंभव लक्ष्य हो, अगर आप उसकी यात्रा को एन्जॉय नहीं करते हैं, उसके सफ़र को आप समझते नहीं हैं, उसके सफ़र को ही आप अपनी लक्ष्य की प्राप्ति की अनुभूति नहीं करते हैं, तो आप यकीन मानिए, आप लक्ष्य प्राप्त भले ही कर जाएँ, लेकिन उसको जीने का जो मज़ा होगा ना, वो हम खो देते हैं। तो महात्मा गौतम बुद्ध जी की ये बात मुझे बहुत अच्छी लगती है। अपने जितने भी प्यारे स्टूडेंट्स हैं, जितने भी बिज़नेस शुरू करने वाले लोग हैं, जितने भी लोग अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए लगे हुए हैं, मैं उनसे यही चाहूँगा कि आइए हम सब मिलकर महात्मा गौतम बुद्ध जी के इन उपदेशों को फ़ॉलो करें और अपनी लाइफ़ को बहुत खूबसूरत बनाएँ। एक और बहुत अच्छी बात बोलते हैं महात्मा गौतम बुद्ध जी कि गुस्सा आदमी को खत्म ही नहीं करता, उसको अंदर से खत्म कर देता है। क्यों? क्योंकि जब आप गुस्सा करते हो, जब आप अपने अंदर गुस्सा लाते हो, तो आप अपने जीवन की खूबसूरती, अपने चरित्र की खूबसूरती को खत्म करना शुरू कर देते हो। गुस्सा छोटी-छोटी बातों पर आना, छोटी-छोटी थिंग्स पर होना, आपके अंदर की एक खूबसूरत वैल्यूबिलिटी को खत्म करना शुरू कर देता है। अगर आप गुस्सा ना हो करके थोड़ा सा ब्रेक दें, किसी भी व्यक्ति को, किसी भी मनुष्य को उसके गुस्से से सजा नहीं मिलती, उसे गुस्से की सजा मिलती है। तो कोशिश हमें यही करनी है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा गुस्से को रोकें, गुस्सा आने पर थोड़ा-सा ब्रेक दें और ज़्यादा से ज़्यादा सोचें कि गलती मुझसे कहाँ हुई है, मैंने गलती क्या की है। तब आपको रियलाइज़ होगा कि मैं जो गुस्सा फालतू में करने वाला था, मेरे क्रोध का कोई अर्थ नहीं है। तीसरा उपदेश महात्मा गौतम बुद्ध जी का बहुत ही सुनहरा, बहुत ही प्यारा उपदेश। आपको आपको और हमको मिलकर के ये समझना चाहिए कि जब-जब हम खुशियों के बारे में बात करते हैं, तो हम लोग का दिन बनने लगता है। तो इंसान को ज़्यादा से ज़्यादा खुशियाँ बटोरने पर ध्यान देना चाहिए। हम सभी को खुशियाँ बटोरने पर ध्यान देना चाहिए। वी हैव टू कलेक्ट द मोमेंट, क्योंकि ऐसी कहावत भी है और ये सच भी है कि इंसान लेकर के कुछ नहीं जाएगा। लेकिन शायद वो खुशियाँ जो बटोरे, वो उन खुशियों को अपने एक्सपीरियंस में लेकर के जा सकता है। अगर मृत्यु के बाद, मरने के बाद अगर कुछ आत्मा होती है, मैं इस पर कोई विचार नहीं देना चाहूँगा, ये सबका अपना-अपना विचार है। अगर होती है, तो वो मृत्यु होने के बाद एटलीस्ट गर्व कर सके इस चीज़ पर कि मैंने जिस शरीर में समय बिताया, जीवन बिताया, उसने इस जीवन को खुशियों से भर दिया। और आप यकीन मानिए, जहाँ खुशियाँ ज़्यादा होती हैं, वहाँ तरक्की ज़्यादा होती है। जहाँ खुशियाँ ज़्यादा होती है, वहाँ प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है। जब आप किसी काम को, क्रोध को छोड़कर खुशियों के साथ आगे बढ़ते हो, तो आप बहुत सारी चीज़ों को अच्छा होते हुए पाते हो। आपके साथ के लोग आपसे जुड़ने लगते हैं, आपका बिज़नेस ग्रो करने लगता है, आपके साथ के लोग आगे बढ़ने लगते हैं, आप बहुत आगे बढ़ने लगते हो, आप लोगों के लिए वैल्यूएबल बन जाते हो। तो समय-समय पर खुशियों को बाँटते रहें, खुशियों को फैलाते रहें, खुशियों वाला माहौल जनरेट करते रहें। ऐसा महात्मा गौतम बुद्ध जी का कहना है। हम सभी को मिलकर के उनकी इन उपदेशों को फॉलो करना चाहिए और लाइफ में बहुत तरक्की, बहुत आगे बढ़ना चाहिए। उनके कई सारे उपदेशों में से एक और उपदेश है, हजारों लड़ाइयों के बाद भी मनुष्य तब तक नहीं जीत सकता जब तक वह अपने ऊपर विजय प्राप्त नहीं कर ले। आप कितना भी कुछ कर लीजिए,
आप कितना भी युद्ध लड़ लीजिए, आप कितना भी फाइट कर लीजिए, आप तब तक नहीं जीत सकते जब तक आप अपने विचारों पर, अपने थॉट्स पर कंट्रोल नहीं करते हैं, जब तक आप अपने मन पर कंट्रोल नहीं करते हैं, जब तक आप अपनी वाणी पर कंट्रोल नहीं करते हैं, जब तक आप अपनी सोच पर, अपनी अपने शरीर पर कंट्रोल नहीं करते हैं, जब तक आप अपनी सेंसेस पर कंट्रोल नहीं करते हैं। जिस दिन आप दूसरों पर कंट्रोल करने की जगह अपने पर कंट्रोल करने लगेंगे, तो बहुत सारी चीज़ें बदलना शुरू हो जाएंगी, बहुत कुछ चेंज होने लग जाएगा। आप अपने अंदर बहुत ही पॉजिटिव महसूस करना शुरू कर देंगे। तो आइए मिलकर के अब से एक नई शुरुआत करते हैं, अपने को धैर्यवान बनाते हैं, अपने को खूबसूरत बनाते हैं। और मेरा पर्सनली ऐसा मानना है कि जब आप अपने आप को बहुत खूबसूरत बनाना चाहते हैं तो धैर्य का साथ ले लीजिए, क्योंकि पेशेंस इज ओनली द पुअर्स मैन वर्च्यू। पेशेंस के साथ आप किसी भी असंभव लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। राइट। अगले उपदेश में महात्मा गौतम बुद्ध जी कहते हैं, सूर्य, चंद्रमा और सत्य ये कभी भी नहीं छुपते हैं। सत्य की रफ्तार धीमी होती है, लेकिन अंत में जीत सत्य की होती है। इसीलिए हमेशा इनोसेंसी के साथ अपना काम करते रहें, हमेशा इनोसेंसी को अपना परम कर्तव्य बनाएं, अपने एथिक्स में इनोसेंसी को शामिल करें। हो सकता है बहुत ज्यादा ईमानदार होने की वजह से आज आपको उसका फल नहीं मिल रहा है, लेकिन आप भविष्य में पाएंगे कि आप सर्वश्रेष्ठ हैं। आपके पास हो सकता है बहुत पैसा ना हो, लेकिन आपके पास अपने आने वाली पीढ़ी को देने के लिए बहुत सारे एग्जाम्पल्स होंगे। आपके पास आने वाली पीढ़ियों के लिए बहुत सारी नई सोच होंगी, एक चरित्र होगा जिस चरित्र के बारे में लोग बात किया करेंगे। और ये सत्य बोलने वाले व्यक्ति की, ट्रुथ बोलने वाले व्यक्ति की बहुत बड़ी जीत होती है। अगले उपदेश की हम बात करते हैं, बुराई से बुराई खत्म नहीं होती है, बुराई को हमेशा प्रेम से ही खत्म किया जा सकता है। प्रेम का मतलब हमेशा खुश करना नहीं होता है कि आप किसी को खुश करते रहें। प्रेम का मतलब होता है किसी व्यक्ति के बारे में सही सोचना, किसी जहां भी आप अपना समय दे रहे हैं, चाहे वो आप स्टूडेंट हैं, आप बिजनेसमैन हैं, आप जो भी हैं, आप लोगों के बारे में जब सही सोचते हैं, आप जानवरों के बारे में सही सोचते हैं, आप अपने पर्यावरण के बारे में सही सोचते हैं, इसका मतलब आप उनसे प्रेम करते हैं। और जब आप प्रेम करते हैं तो उन्हें सही दिशा निर्देशन देना आपका कर्तव्य बनता है, आपका आपका उनको साथ देना सही बनता है, आपका उनको समय समय पर मदद करते रहना आपका कर्तव्य बनता है। जब आप उनसे प्रेम करते हैं, सच्चा प्रेम करते हैं, तो आप यकीन मानिए उनके लिए किसी भी हद तक जाएंगे, उनको गलत नहीं करने देंगे। और जब आप इस प्रकार के व्यक्ति होते हैं तो मुझे लगता है आप लाइफ में बहुत सारे लोगों को बहुत बड़ा बदलाव देते हैं। महात्मा गौतम बुद्ध जी ने भी अपने जीवन को इतनी खूबसूरती से जिया, इतनी सुंदरता से जिया कि आज विश्व भर में उनके उपदेशों की चर्चा होती है, उनसे लोग बेनिफिट ले रहे हैं, उनसे लोग बहुत कुछ अच्छा कर पा रहे हैं। तो उन्हीं के कुछ उपदेशों में से एक और उपदेश की मैं बात करना चाहूंगा। सत्य की राह पर चलने वाला व्यक्ति दो ही गलती करता है, या तो वो रास्ता तय नहीं करता, रास्ता पूरा तय नहीं करता, या शुरुआत ही नहीं करता। जो भी इनोसेंट पीपल होगा, जो भी इनोसेंट व्यक्ति होगा, वो या तो शुरुआत ही नहीं करेगा किसी बड़े काम की, अच्छे काम की, या वो अधूरा छोड़ देगा, वो हार मान जाएगा। इसीलिए कहते हैं सत्य के साथ चलना बहुत कठिन है, लेकिन अगर आप सत्य के साथ चलते हैं, तो मैंने पिछले उपदेशों में आपको बताया, आप सत्य के साथ चलते हैं तो एंड में आप बहुत अच्छा नहीं, आप सर्वश्रेष्ठ होंगे, क्योंकि सर्वश्रेष्ठ बनने का रास्ता ही कठिनाइयों के साथ आगे बढ़ता है। तो जितने भी लोग हैं ईमानदारी के साथ लगे हुए हैं, वो यकीन माने आपका भी दिन आएगा, आप भी एक दिन सर्वश्रेष्ठ श्रेणी में खड़े होंगे। महात्मा गौतम बुद्ध जी की उपदेशों में से एक और उपदेश आपके लिए आपको मैं बताना चाहूंगा। एक दीपक से हजारों दीपक चलते हैं, फिर भी किसी भी दीपक की रोशनी कम नहीं होती। एक दीपक से हजारों दीपक आप जला सकते हो, लेकिन जिस दीपक से आप जला रहे हो उसकी रोशनी खत्म नहीं होती है। इसका मतलब आप चाहे किसी को कितनी भी खुशियां बांटो,
आपकी खुशी कभी खत्म नहीं होने वाली। आप किसी को कितनी भी मदद करना चाहो, आपके पास मदद की कभी कमी नहीं होगी। आप अगर एक बहुत अच्छे लीडर हैं, आप एक बहुत अच्छा व्यक्तित्व रखते हैं, तो आप जितना लोगों की भलाई के लिए आगे बढ़ोगे, आप यकीन मानिए आपके लिए भलाई कभी कम नहीं होगी। आप भी उस एक दीपक की रोशनी की तरह उजाला करते रहेंगे जो हजारों दीपकों को जला रहा है। तो मुझे लगता है महात्मा गौतम बुद्ध जी के जो सर्वश्रेष्ठ विचार है उनमें से ये एक है, और होना भी चाहिए, क्योंकि हमारा कर्तव्य यही बनता है। हम हैं ही इस पृथ्वी पर एक मनुष्य श्रेणी में जो मनुष्य की हेल्प करते हुए उसे आगे बढ़ाए और उनके लिए दिशा निर्देशन करे। तो इस चीज़ से हमें कभी डरना नहीं है, घबराना नहीं है कि अगर मुझे कुछ आता है, अगर मैं किसी को सिखा दूंगा तो मैं कम हो जाऊंगा, या मेरे मेरे अंदर जो ज्ञान है वो कम होने लगेगा, या मुझसे ये व्यक्ति बहुत आगे बढ़ जाएगा। आपको हमेशा इन उपदेशों का साथ देना है, इन उपदेशों को अपने अंदर उतारना है और अपनी लाइफ को बहुत खूबसूरत बनाना है। आई होप, मैं आशा करता हूँ आप लोगों को ये महात्मा गौतम बुद्ध जी के उपदेश बहुत अच्छे लगेंगे। स्पेशली ये मेरा वीडियो सेशन मेरे प्यारे बच्चों के लिए, मेरे छोटे भाई बहनों के लिए है। बाकी जो भी इन्हें सुन रहा है, अगर आपको अच्छा लगे, अगर आप फॉलो करना चाहते हैं या फॉलो करते हैं, तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कौन सा उपदेश आप फॉलो करते हैं या कौन सा उपदेश आप फॉलो करना चाहेंगे। और ये वीडियो आप मेरे लिए नहीं, महात्मा गौतम बुद्ध जी को समर्पित करें। उनको समर्पित करने के लिए मैं आपसे सिर्फ एक लाइक, एक सब्सक्राइब और एक शेयर की प्रार्थना करूंगा। आता रहूंगा मैं, अविनाश वरुण मयूर, मैनेजमेंट गुरु एंड ह्यूमन पोटेंशियल ट्रेनर, और भी कई सारे वीडियो सेशंस लेकर, पर्सनालिटी को आपको निखार देने को लेकर। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। बाय बाय, गुड डे।